सबसे पहले इसमें आएगा सांची का मंदिर नंबर 17, जिसकी जो गर्भगृह है वो समतल बनाई गई है चतुर्भुज प्लान में, और उसके सामने एक पिलर्ड वरांडा जैसा बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का जो इसके पहले के लकड़ी काट के जो बनाए जाते थे अलंकरण, उसका कोई आधार नहीं लिया गया है। जो गर्भगृह के ऊपर की छत है वो सपाट है और उसमें एक छोटा सा नली दिया गया है, यानी प्रणाल दिया गया है ताकि पानी नीचे गिर सके। जो दीवारें बनाई गई हैं वो साधारण तरीके से तैयार किए हुए ईंटों से किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का गारा इस्तेमाल नहीं किया गया है जोड़ने के लिए। मंडप में हमको 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं, जिनके मध्य वाले जो 2 पिलर है, स्तंभ हैं, उनमें जो दूरी है वो उनके बाजू वाले जो 2 स्तंभ हैं उनसे ज़्यादा है। इसके अलावा हमको दिखता है कि जो स्तंभ दीवार से लगे हुए हैं वो दोनों द्वार के दोनों तरफ देखे जा सकते हैं। जितना भी अलंकरण किया गया है वो केवल स्तंभ में किया गया है, जिसमें थोड़ी बहुत मोल्डिंग्स दी गई हैं, यानी जिस प्रकार के स्तंभों में आपको अलंकरण किए जाते हैं कर्व के फॉर्म में, वो किया गया है, जो कि हमको पूरे की पूरी बिल्डिंग में देखने को मिल सकती है। जो प्रसाद पाद है उसमें हमको देखने को मिलता है कि उसको बिल्डिंग के चारों तरफ उसको जो मोल्डिंग बनाई गई है पूरी बिल्डिंग में, उसके हिसाब से सोच के बनाया गया है, जिससे जो मंडप के स्तंभ हैं उसकी सिधाई पे आ सके। जितने स्तंभ बनाए गए हैं उनका जो आधार है वो चतुर्भुज है, और उसके ऊपर हमको दिखता है कि उसको अष्टकोणीय बनाया गया है, और फिर उसी के ऊपर और 16 पक्षीय बनाया गया है, और आखिरी में सबसे ऊपर जाके स्तंभ में जो है हमको एक घंटी के आकार का कैपिटल देखने को मिलता है। इस कैपिटल के आधार पे कनिंघम का कहना है कि ये गुप्त काल में बनाया गया था। इसके बाद दूसरा जो मंदिर आता है वह है कंकाली देवी, जो कि टिगवा में है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। गुप्त पीरियड में शायद संभवतः ये पहला ऐसा हमको एविडेंस मिलता है या साक्ष्य मिलता है जहाँ पे हमको जो कैपिटल बनाए गए हैं वो पूर्ण कलश के रूप में बनाए गए हैं। पूर्ण कलश एक प्रकार की आकृति होती है जिसका जो संबोधन है वो किया जाता है कितना आपके पास वस्तुओं की समृद्धि है, इस चीज के आधार पे पूर्ण कलश को बनाया जाता है मंदिरों में दिखाने के लिए। और उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी बाकी अलंकरण के जो चीजें की गई हैं, जैसे फलक है, तो फलक के दोनों तरफ ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े सिंह बनाए गए हैं जिन्हें गार्ड के रूप में दिखाया गया है। जो द्वार है उसमें भी कई प्रकार के पुष्प अलंकरण किए गए हैं। जो ललाट बिंब है सबसे ऊपर द्वार के ऊपर, वो जो पहले काठ में बनाया जाता था, यानी लकड़ी में जिस प्रकार का किया जाता था उसी प्रकार दिखाया गया है, और उसमें एक तरफ गंगा को दिखाया गया है और एक तरफ यमुना को दिखाया गया है, और दोनों को अपने वाहन कुर्म और मकर के ऊपर स्थापित करके दिखाया गया है। हम आगे देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में आगे चल के जब और बेहतर तरीके से द्वार बनाए जाने लगे थे, तो इन नदियों के जो देवी हैं, नदी देवी हैं, उनके अलावा हमको देखने को मिलता है कि गणों को, मिथुनों को और उड़ते हुए विद्याधरों को भी दिखाया जाने लगा था। इसके साथ साथ द्वारपालों को भी दिखाया जाने लगा था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ललाट बिंब में सबसे मध्य में जो स्थापित देव हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित है, उनको मध्य में दिखाया जाता है। छत हालांकि समतल है, पर उसकी तरफ जो छज्जे बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा झुके हुए बनाए गए हैं। जिस तरीके का उसके बाद मंडप है वो सामान्य रूप से जैसे बनाया जाता है, अभी तक मैंने आपको बताया गुप्त काल में,
उसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 4 स्तंभ हैं। मध्य के 2 स्तंभों की जो दूरी है उसके बाजू वाले दोनों स्तंभों से अधिक है। उसके अलावा जितने भी स्तंभों की हाइट है वो कद छोटा है और उस हिसाब से उनको बनाया गया है ताकि वो शिखर की लंबाई जो जाएगी ऊपर की तरफ या शिखर की जो ऊंचाई है उससे कम रहे। वीएस स्मिथ का कहना है कि स्टाइलिस्टिक ग्राउंड में यानी वहाँ जिस तरीके का कलात्मक काम हुआ है उसके आधार पे ये मंदिर समुद्रगुप्त के समय का माना जाता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो मंदिर आता है वो है विष्णु और वराह का मंदिर, जो कि एरन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्लान में यानी जो आपका वास्तु योजना होती है उसमें और जिस हिसाब से बनाया गया है, जो प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए गए हैं वो टिगवा के मंदिर के समान ही है। पर इसमें बस एक महत्वपूर्ण चीज जो देखने की है वो ये है कि हमें अभी तक इससे पहले कि किसी भी मंदिर में बट्रेस के जैसा प्रोजेक्शन यानी जो गर्भगृह है उसके बाहरी तरफ दीवार का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होना देखने को नहीं मिलता है। वो पहली बार हमको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आपका जो मंडप है उसके सिधाई से जाए, क्योंकि मंडप को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगला मंदिर आता है नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। हम इसमें जो बात देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमको दिखता है कि प्रदक्षिणा को ढक दिया गया है और इसकी तीनों दीवारों पे प्रकाशन के लिए खिड़कियां, जालीदार खिड़कियां बनाई हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर जो ढका हुआ प्रदर्शना पथ है उसे प्रकाशित कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण जो संयोजन किया गया है इस मंदिर पे वह यह है कि गर्भगृह के ऊपर एक और तल का निर्माण किया गया है, जिसका अंतिम रूप हमें भविष्य के शिखरों के रूप में देखने को मिलता है। जो जैसे ये मंदिर है और भी जो इस तरीके के मंदिर हैं जो ऊंचे मंच पे या प्लिंथ पे बनाए गए हैं, उनके मंडप में प्रवेश करने के लिए तीनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं। दौर जो है प्रवेश द्वार है मंदिर का, उसे भव्यता प्रदान करने के लिए मूर्तियों एवं विभिन्न प्रकार की नक्काशियों द्वारा पट्टिकाओं को सजाया गया है उकेर के, ताकि सीढ़ी के दोनों तरफ उसे लगाया जा सके। इसके बाद जो दूसरा मंदिर आता है वो है भुमरा का मंदिर शिव का, जो कि पन्ना जिले में स्थित है। इस मंदिर में बाकी सारी चीजें पहले मंदिरों की तरह ही हैं कि आपका चतुर्भुजाकार का गर्भगृह है, उसके बाहर स्तंभीय मंडप है, सामने कुछ सीढ़ियां हैं मंडप में प्रवेश करने के लिए। यहाँ जो बात जोड़ी गई वह यह है कि प्रवेश करने की जो सीढ़ियां हैं उसके दोनों तरफ आपको छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो कि देव परिवार से जुड़े हैं, यानी जो इष्ट भगवान अंदर बैठाए गए हैं, इष्ट देव बैठाए गए हैं, उनसे संबंधित जो उनके देव परिवार के हैं उन्हें दोनों तरफ सीढ़ियों के एक एक छोटा बनाया गया श्राइन है, यानी छोटा मंदिर बनाया गया है। इसके बाद आती है बात दियोगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर की, जो कि झांसी जिले में आता है। इसकी जो तिथि जाती है ये लगभग जाती है 5वीं या शुरुआती छठी शताब्दी ईस्वी। ये सबसे पहला हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे शिखर बनाए गए हैं गर्भगृह के ऊपर, और जो इसका प्लिंथ बनाया गया है यानी जो इस मंदिर का मंच बनाया गया है वो चतुर्भुजाकार में यानी स्क्वायर में बनाया गया है, जिसको हाइट 9.5 मीटर्स दी गई है और उसके तीनों तरफ मध्य में कुछ सीढ़ियां दी गई हैं ताकि आप मंदिर पे प्रवेश कर सकें। इसके अलावा जो आपका मंडप है उसको और थोड़ा सा जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ एक बरामदे जैसा ऊपर से छज्जा जैसा निकाला गया है, जिसमें हाई रिलीफ में यानी बाहर की तरफ उकेर के कलाकृतियां की गई हैं
ताकि उसको देख के ऐसा प्रतीत हो कि जो हाइट है वो और ऊंची हो जाएगी। बाहर से देखने से गर्भगृह की हाइट और ऊंची हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा द्वार पे कई प्रकार के और भी कलाकृतियां उकेरी गई हैं, ताकि जो आपका ललाट बिंब है वो उस तरीके से प्रतीत हो कि वो बाहर की तरफ उकेरा गया है। यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां की गई हैं उनमें से है कि रामायण से जुड़े हुए कुछ दृश्यों को यहाँ पे लगातार पूरे मंदिर के चारों तरफ सजा के दिखाया गया है। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो हमको पूरे तरीके से शिखर का देखने को मिलता है। जो इसका वास्तविक था, जो एक्चुअल में बनाया गया था, वो समय के साथ थोड़ा बहुत नष्ट जरूर हो गया है, पर फिर भी पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का शिखर रहा होगा। कुछ हमको अंश ये भी दिखते हैं वहां पे, जिससे हम कोण से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोनों पे शिखर के अम्लक रहे होंगे, जो हमको पूर्ण तरीके से तो अब नहीं देखने को मिलते हैं, पर उसके हिस्से देखे जा सकते हैं। यहाँ का गर्भगृह स्क्वायर शेप का है और बाहर की तरफ 3 हिस्से में बाहर की तरफ बरामदा जैसा निकाला गया है छज्जे की ओर, और उसके सामने एक पतला सा अंतराल बनाया गया है। उसके अलावा यह मंदिर पंचायतना प्रकार के मंदिरों का पहला उदाहरण देखने को मिलता है, और इसके चारों तरफ मंदिर के चारों हिस्सों पे सब्सिडरी श्राइन्स बनाए गए, यानी जो मुख्य देवता है उससे संबंधित वहां पे देवताओं को बैठाया गया है। इसके अलावा मंदिर के चारों तरफ हमें राम और कृष्ण से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती हैं। मिथुन देखने को मिलते हैं वहां पे। उसके अलावा गणों को दिखाया गया है। जो मंदिर है उसके बेस को, जो जगती का हिस्सा जिसे हम कहेंगे, उससे काफी सारी आकृतियों से, पुष्प कला से, पत्तियों की आकृतियों से पूरी तरीके से सजाया हुआ है। जो जंगा का ऊपर का हिस्सा है उसे कपोतपल्लियों से सजाया गया है। इसके साथ इनके बीच दूरी में बीच बीच में पुष्पटिकाओं को लेके सजाया गया है, जिसे एक तरीके से आले के रूप में तैयार किया गया है। बाहर की तरफ जंगा को शिखर से अलग करने के लिए छज्जे की आकार की आकृतियां बनाई गई थी, जो कि शिखर से थोड़ा बाहर निकलती हुई दिखती थी, जो अभी जिसका मुख्य रूप से नष्ट हो गई है, पर उसके अंश अभी भी देखे जा सकते हैं। जो शिखर है वो त्रिरत्ना शिखर के उसमें है। उसके जो नीचे के 2 रत्न है, त्रिरथा में जो नीचे के 2 रथा है वो समतल है, उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। जो ऊपर की तरफ का सबसे ऊपरी है उसे पूर्ण तरीके से सजाया गया है, उसमें अलंकरण किया गया हुआ है। इसमें हमको कुंजरक्षका का डिजाइन देखने को मिलते हैं और कोनों पे कर्णा बनाए गए हुए हैं। इसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे हमको आद्य नागर शैली में चतुर्भुज आकार के आले बनाए गए हैं, उनको उकेरा गया है, जिनमें काफी बोल्ड तरीके से चंद्रशालाएं और बाल पंजरों के डिजाइन बनाए गए हुए हैं। हालांकि अभी इसमें बाकी सारे तो हिस्सों में दीवारों में नहीं बचे हैं, पर कुछ हद तक अभी भी पूर्वी तरफ की जो दीवार है उसमें इन आकृतियों को देखा जा सकता है। चूंकि समय के साथ शिखर का केवल आंतरिक भाग ही अब बचा है और बाहर की जो भी उसमें कलाकृतियां गई थी वो पूरी तरीके से देखी नहीं जा सकती हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से ये बता पाना कि शिखर कितनी ऊंचाई तक था, ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसके अलावा हमको जो कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसमें आमलक भी हैं, चंद्रशाला भी हैं, और कुछ कुछ हिस्सों में हमें सुरसेन का भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि साइट में ही, जो कि स्थल है वहां पे आसपास हमें मिलते हैं, जो हो सकता है समय कुछ समय पहले या इससे पहले टूट के मंदिर से अलग होके गिर गए होंगे। इस मंदिर को गुप्त काल की स्थापत्य कला का
परिकाष्ठा माना जाता है और इसमें किए गए अलंकरण के आधार पे इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के करीब निर्धारित किया गया है।